बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, आप सब ठीक ठाक हो? आज हमारा जो सबक हमने पढ़ना है वो आपके सिलेबस में सामने सबक नंबर 6 है, जिसका नाम है पंचायत। मुसन्नफ का तारुफ पहले हम पढ़ेंगे। मुसन्नफ का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुसन्नफ के तारुफ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुसन्नफ जो है वो 1880 में पैदा हुआ है और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी हमने कोई भी सबक नज़म या गज़ल पढ़नी है तो उसमें इसका मुसन्नफ, शायर, इसका जो नाम होगा, इसके साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी होगी, वो हमने याद करनी है। एमसीक्यूज के तौर पे हमसे पूछी जा सकती है, या कभी कभार एग्जामिनर आपको जो है वो ये पूछ सकता है कि फलां मुसन्नफ या शायर किस सन में पैदा हुआ। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत रॉय था। जिला बनारस के एक गौमल्ही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चुनांचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया। इनकी तालीम कहाँ से थी, किस सन में कौन सी डिग्री हासिल की, ये आपने अंडरलाइन करके याद करना है। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा देकर मुकम्मल तौर पर इल्मी व अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की सनफीन के पहले इजलास की सदारत की और उसी साल बनारस में वफात पाई। पैदा भी बनारस में और वफात भी बनारस में ही हुई, ये आपने अंडरलाइन करके याद रखना है। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है और ये एक आलमगीर सच्चाई है, आफाकी सच है। ऐसा ही होता है, बड़ी बुराई जितना मर्जी जो है वो फैल जाए, आखिरकार जो जीत होती है वो सच्चाई की ही होती है। उनकी ज़बान सादा है। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। उनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं जिसमें तनाव पाया जाता है। वैरायटी को कहते हैं, इख्तिलाफ को कहते हैं, मुख्तलिफ होने को कहते हैं। उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अवलीन अफसाना निगारों में होता है। ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि इनका जो शुमार है उर्दू के अवलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादेरा, वारदात ज़्यादा हैं। ये भी आपने अंडरलाइन करके याद रखना है। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे जिसमें मैदान अमन, बाजार हुस्न और गाँव गाँव को ज़्यादा शोहरत मिली। ये सबक बुनियादी तौर पर बेटा एक ऐसा सबक है जिसमें आपको गाँव के अंदर जो पंचायत होती है उसके हवाले से बताया जाएगा। और पंचायत में कोई बंदा छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आप जिस भी मनसब पर बैठते हैं, जिस भी ओहदे पर बैठते हैं, उसका तकाजा ये होता है कि आपने इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करना है। आपने अपने दोस्त को कोई जो है फेवर नहीं देनी, उसका कोई जो है नजायज़ साथ नहीं देना। इस सबक में आपको बुनियादी तौर पर ये चीज़ सिखाई जाएगी। और हमारे देहातों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का दोस्त होने के नाते पे जो है साथ देते हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं करना है, इसलिए आपको ये सबक पढ़ाया जा रहा है। इस सबक की रीडिंग बेटा आपने खुद करनी है। अब हम इसकी मशक पे चलते हैं। मशक में जो सवाल मौजूद हैं उनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। जुम्मन शेख और अलगू में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? जुम्मन शेख और अलगू में दोस्ती का आगाज़ बचपन में हुआ, जब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे। शेख जुम्मन की बीवी की और खाला की मलकियत के हिबानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक था? उन्होंने खाला के साथ बड़ा बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। रोटियों की मिकदार जो सालों के मुकाबले में कम कर दी थी। इस वजह से खाला जो है वो नाराज़ हो गई थी। अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? शेख जुम्मन इसलिए खुश था कि अलगू चौधरी इसका दोस्त है और वो उसका साथ देगा। अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला सुनाया। अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द अमल क्या था? शेख जुम्मन ने कहा कि आज के दौर में दोस्ती का तकाजा यही है कि जो आपका दोस्त हो उसी के गले के ऊपर छुरी फेरी जाए। अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? अलगू चौधरी मेले से बैलों की जोड़ी लेके आया था जिसके साथ का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल इसने समझू सेठ को फरोख्त कर दिया। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ क्या सलूक किया? समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ बड़ा बुरा सलूक किया और उन्होंने इसको जब एक दिन में 4-4 मंडी के चक्कर लगा देना, वक्त पे उसको चारा देते ना, पानी पिलाते, इस तरह वो जो जानवर था, जो बैल था, वो कमज़ोर होकर मर गया। अलगू चौधरी और सेठ जब समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? अलगू चौधरी ने
जुम्मन सेठ को जो बैल दिया था उसके मरने के बाद दोनों ने जो अपना फैसला पंचायत के सामने पेश किया। शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के तमाम असूलों को पूरा किया, जिसकी वजह से उसकी जो अलगू के साथ दोस्ती थी वो दोबारा से हरी भरी हो गई। इसके बाद आपने इस सबक में मौजूद जो अफसाने की तारीफ है ये आपकी किताब पर मौजूद है। सवाल नंबर 44 के ऊपर पंचायत प्रेमचंद का अफसाना है, और अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है, इसलिए इख्तिसार, वाक़त, तासुर और जामियत इसकी बुनियादी सिफ़ात है। इसके बाद से सवाल इसके जो अहम पैराग्राफ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इनकी तशरीह आपने याद करनी है। पैराग्राफ नंबर 1 ये शुरू हो रहा है, जुम्मन शेख और अब्दुल चौधरी में बड़ा ईराना था, और खत्म होता है जब दोनों लड़के जुम्मन के पितरे बुजुर्गवार शेख जुमराती के रूबरू जानवाए अदब तय करते थे। यहाँ तक इसमें जिन लफ्जों के मायने आपने याद करने, याराना, लेन देन, साझा, पितरे बुजुर्गवार, रूबरू जानवाए अदब तय करना। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो सफा नंबर 37 पर है। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती, जाने से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी, और ये खत्म होगा, रात दिन का बवाल पसंद नहीं। इसमें जो अल्फाज आपने याद करने, जामा, फातिहाना हंसी, ववार, हिरन को जाल की तरफ जाते देखना। उसके बाद सफा नंबर 38 पे है आखिरी पैराग्राफ, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब जरूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और हमसे भी जो बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते हैं। तीसरा पैराग्राफ ये है, इसमें जो अल्फाज आपने याद करने हैं उसमें जो बन पड़ना, इंसाफ, पंच, ये अल्फाज हैं जिनके आपने मायने याद करने हैं। पैराग्राफ नंबर 4 सफा नंबर 48 पे है, भाई इस जमाने में यही दोस्ती कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, और ये कुर्बो जवाब से लोग उन्हें देखने आते। यहाँ तक पैराग्राफ, इसमें जो अल्फाज बताए करने हैं, जड़ें हिला देना, तीरो सफर, गद्दारी, गोइयां, कुर्बो जवाब। उसके बाद अगला पैराग्राफ जो है वो सफा नंबर 40 पे है। इस वाक़े को कई माह गुजर गए, जब अलगू अपने बैल की कीमत मांगता तो सेठ और सिखाई दोनों जलाए हुए कुत्तों की तरह। यहाँ से सीधे इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। यहाँ तक जलाया हुआ कुत्ता, इसमें पहला लफ्ज़ इसके मानी आपने जो याद करने, दाम, आंखों में धूल झोंकना, हाथ धोना, ये और फारिश के मायने आपने याद रखने। अगला पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो सफा नंबर 41 पे है। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ, दीन ही में स्याह बना देगा। यहाँ पे इसमें जिन लफ्जों के मानी याद करके आपने लिखने हुआ है, अजीम शान, ऊंची मसनद, मुतलिक, जौ पर डलना, रास्ती, और इसके बाद मैंने आपको
एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि सबक नंबर 6 जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। इसका खुलासा अगर ये कहा जाए कि आपके सबकों में से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा जो खुलासा है वो ये सबक है, सबक पंचायत। आपने मुसन्नफ का तारक पढ़ना है, मुसन्नफ के तारक में आपने जो चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं वो याद करनी है अच्छे से कि ये कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ इनकी बात हुई, कहाँ से कौन सी डिग्री हासिल की है और इनकी किताबों के नाम कौन से थे। और ख़ास बात जो याद रखनी वो ये है कि उर्दू के अवली अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। और होमवर्क मैंने आपको ये दिया कि अफसाना की तारीख याद करनी है आपने, ये आपकी किताब के ऊपर ही मौजूद है, वहाँ से देख के याद करनी है आपने। मुख्तलिफ सवाल के जवाब मैंने आपको बता दिए, ये आपने लिखने भी और याद भी करने हैं। सबक का खुलासा ये भी आपने याद करना है और ये अहम पैराग्राफ है जिनकी तशरीह आपने याद करनी है। ये आपका सबक नंबर 6 जो है वो इस तरह बेटा मुकम्मल हो जाएगा।